सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysurgery.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, पाइथन प्रोग्राम्स बनाने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं आज एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर करवाएंगे और हमें उसको सॉर्ट करके बताना है। तो देखिए ये कैसे हो सकता है। पाइथन में ये काम बहुत ही आसानी से हो सकता है, इसलिए हम पहले समझ लें कि हमको यूज़र से एंटर क्या करवाना है। हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स एंटर करवाना है। अब जैसे कि यूज़र ने कुछ नंबर्स एंटर करे हैं 10, 5, 4, 9, 7, इस तरीके से कुछ नंबर्स एंटर करे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि लिस्ट के नंबर्स सॉर्ट हो जाएं और ये बन जाए 4, 5, 7, 9, 10, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। मैं यहाँ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, पर वो किसी और टाइप का डेटा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ नंबर्स के लिए इस प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। तो देखें किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें यूज़र से डेटा इनपुट करवाना होगा। तो चलिए यहाँ पर बना रहा हूँ मैं प्रोग्राम। तो यूज़र से कैसे डेटा इनपुट करवाएंगे, ऑब्वियसली हमें मालूम है इनपुट फंक्शन की मदद से ये काम हो सकता है, लेकिन इनपुट फंक्शन जो भी यूज़र एंटर करेगा उसे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो हमने यूज़र को एक मैसेज दिया है, एंटर नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी हम लोग चाहते हैं यूज़र नंबर्स एंटर करे और जब इनपुट कर रहा होगा तो टाइप करने का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि हर नंबर के बाद वो कॉमा लगाएगा। तो ये जो इनपुट फंक्शन है ये रिटर्न करने वाला एक स्ट्रिंग जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं कॉमा से सेपरेट होते हुए, तो वो तो पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है। तो मैं चाहता हूं उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया जाए। तो मैं यहां पे स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन में पास कर दे रहा हूं कॉमा एज अ कैरेक्टर। तो इससे क्या होगा, इनपुट फंक्शन ने जो स्ट्रिंग रिटर्न करी थी, स्ट्रिंग का फंक्शन है स्प्लिट, जो एक स्ट्रिंग को कई सारी स्ट्रिंग्स में बदल देगा कॉमा के बेसिस पे। तो कॉमा के बेसिस पे सेपरेट कर देंगे, तो हर नंबर के बाद एक कॉमा लगा हुआ है। तो कॉमा के पहले जितना डेटा है वो एक नंबर है, कॉमा के बाद जो दूसरा डेटा है वो दूसरा नंबर है। तो इस तरीके से स्प्लिट फंक्शन रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी अभी भी वो स्ट्रिंग्स ही हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आई हैं हर एक वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको एक लिस्ट में रखने वाले हैं। तो देखिए कैसे लिखने वाला हूं मैं, इंट एलिमेंट, ओके, इंट एलिमेंट फॉर ई इन। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट कंप्रेंशन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर इनपुट कराने के लिए, और ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो जो ये फॉर लूप चलने वाला है ये कितनी बार चलने वाला है, उतनी बार चलने वाला है जितने लिस्ट में स्ट्रिंग्स हैं। तो जो स्प्लिट फंक्शन ने रिटर्न किया है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है और हर एक स्ट्रिंग एक नंबर है। तो ये जो एक एक नंबर मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा है उसको इंट में कन्वर्ट कराना ज़रूरी है। तो इंट में कन्वर्ट करा लिया और इस तरीके से हमारी लिस्ट बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करना कितना सिंपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ एल की वैल्यू, जिससे कि यूज़र ने जो एंटर किया है वो पहले प्रिंट हो जाए, और उसके बाद फिर हमारे पास फंक्शंस हैं सॉर्ट करने के लिए, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन है सॉर्टेड, सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हमने ये लिस्ट पास कर दी है और उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ वापस से इसी लिस्ट को, ये दिखाने के लिए कि लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर एंटर करने को बोला जा रहा है नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ जैसे मैंने लिखा 10, 6, 2, 9, 7, इस तरीके से मैंने लिखा। तो आप देख सकते हैं कि पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सॉर्टेड एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है लिस्ट। यस, सॉर्टेड फंक्शन से लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन वो रिटर्न करता है सॉर्टेड लिस्ट। देखिए दोनों बातों में बहुत फर्क है। अब इस फर्क को समझाने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक और वेरिएबल बनाता हूं। जैसे कि मैंने लिखा m। तो m क्या है, m भी एक लिस्ट है लेकिन वो सॉर्टेड लिस्ट है। तो मैं यहाँ पर l की वैल्यू प्रिंट कराने की बजाय अगर m की वैल्यू प्रिंट करा दूं तो सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। l में देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए, सॉर्टेड फंक्शन उस लिस्ट में चेंजेस नहीं कर रहा है जो उसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर रहे हैं, लेकिन सॉर्टेड फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो है सॉर्टेड लिस्ट।
तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। आप देखें अभी फिर से मैं वही नंबर एंटर करने वाला हूँ, 10 6 2 9 7। आप देखेंगे कि सॉर्टिंग हमें दिखाई दे रही है। अगर आप बोलते हैं कि आपको एल नाम की जो लिस्ट है उसी के अंदर चेंजेस करने हैं तो कैसे करेंगे? आप चाहें तो m की वैल्यू l में असाइन कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करने की बजाय लिस्ट के पास भी एक फंक्शन होता है सॉर्ट, इसको कॉल करें। क्योंकि ये लिस्ट का मेथड है इसलिए आप l डॉट लगा के इसको कॉल कर रहे हैं। अब आप l की वैल्यू को प्रिंट करा दें। तो देखिए मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ 10 6 2 9 7। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लिस्ट में सॉर्टिंग हो गई। तो कई लोग ये पूछते भी हैं कि सॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन में क्या फ़र्क है। सॉर्टेड फंक्शन किसी भी सीक्वेंस पे लगाया जा सकता है, लेकिन जो सॉर्ट फंक्शन है वो लिस्ट का अपना मेथड है, इसलिए लिस्ट का ऑब्जेक्टिव उसे कॉल कर सकता है। जो सॉर्टेड फंक्शन है वो जिस लिस्ट को सॉर्ट कर रहा है उस लिस्ट में चेंजेस नहीं करता है, बल्कि सॉर्टेड लिस्ट अलग से बना के रिटर्न करता है। जबकि सॉर्ट फंक्शन जिस लिस्ट के लिए कॉल हुआ है उसी लिस्ट में चेंजेस कर देता है और उसे सॉर्ट कर देता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था लेकिन इंटरेस्टिंग था, कुछ नई बात जानने को मिली होगी। अगर प्रोग्राम पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सकता है शेयर करिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अगर मेरे पूरे पाइथन के कोर्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है premium.mysirji.com का, उसको विजिट ज़रूर करें जहाँ पे आपको पूरा कोर्स पाइथन का मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।